सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसी क्रियाएं बताने वाला हूं जिसे करने के बाद आपके शरीर में चल रहे किसी भी तरह की बीमारी, रोग, कष्ट, दुख सब धीरे धीरे दूर होने लगेगा। आपका शरीर पहले से ज़्यादा बलवान होने लगेगा, शरीर में ज़्यादा तेज आने लगेगा, शरीर में ज़्यादा स्फूर्ति आने लगेगी। हम सभी अपनी दिनचर्या में तरह तरह के जो खाना खाते हैं उसमें विषैले पदार्थों की वजह से हमारे शरीर में तरह तरह के रोग हो जाते हैं। हमारे मन में विषैले विचारों की वजह से हमारा शरीर विषैला हो जाता है और हमारा शरीर में तरह तरह के रोग, तरह तरह की परेशानियां, चिड़चिड़ापन, ये सब कुछ होने लगता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए दो बहुत अच्छी क्रियाएं हैं जिसे करने के बाद लगभग सभी को फ़ायदा पहुंचेगा, शरीर में लाभ मिलेगा, शरीर पहले से ज़्यादा अच्छा होगा। ये क्रियाएं बहुत ही आसान हैं, सब कोई कर सकता है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता, कुछ कठिनाई नहीं लगती, कुछ सामग्री नहीं लगता। ये सभी लोग घर में कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, लोगों के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी दो क्रियाएं हैं जिसे करने के बाद आपका शरीर पहले से ज़्यादा तेज़ युक्त, ज़्यादा स्फूर्ति, मन ज़्यादा अच्छा काम करने लगेगा, शरीर में रोग कम होंगे। शरीर में अगर किसी तरह के जटिल रोग भी है तो वो ठीक हो जाएगा, उसमें आराम मिलने लगेगा। तो आपको क्या करना है, हम लोग अपने दिनचर्या में दिन प्रतिदिन जो पानी पीते हैं, खाना खाने के बाद, थक जाने के बाद, काम से आने के बाद, हम लोग जो पानी पीते हैं पात्र में रख लेना है। रखने के बाद पात्र के सामने हाथ जोड़कर एक तरह से देखकर पानी की तरफ और अपने मन से एक प्रार्थना करनी है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या प्रार्थना करनी है, आपको बोलना है हाथ जोड़कर, हे जल, हे जीवन, मैं आपको पीने वाला हूँ। आप मेरे शरीर में जाकर मेरे शरीर में चल रहे जितने भी तरह के कष्ट, समस्या, रोग, दुख है, सबको दूर कीजिए। शरीर को ज़्यादा तेज़ युक्त बनाइए, शरीर में ज़्यादा स्फूर्ति दीजिए। शरीर को में चल रहे किसी भी तरह के रोग को आप ख़त्म कर। ऐसा बोलने के बाद आपको उस पानी को पीना है, और अगर आप किसी और को भी पिलाना चाहते हैं, घर के सदस्य, किसी और सदस्य को जिसको किसी भी तरह की समस्या है, तो उसको भी पिला सकते हैं। मेरे इस दरबार में आने पर बहुत से भक्तों को मैंने पानी पिलाया है और उनके बहुत से रोग भी दूर हुए हैं, भक्तों को आराम भी मिला है। तो आपको पानी कैसे पीना है, प्रार्थना करने के बाद आपको उसमें 3 बार फूंकना है। 3 बार फूंकना है। फूंकने के बाद उस पानी को आप पीजिए या किसी और को पिलाइए। तो इस तरह से तुम्हें रोज़ इस पानी को इस तरह से अभ्यास करके पीना है, क्योंकि भक्तों पानी में ये एक विज्ञान है। पानी में सोच के, दिमाग के सोच को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की ताकत होती है। पानी में बहुत ज़्यादा ताकत है। तो पानी को अब तुम जिस तरह से भावना दोगे, पानी तुम्हारे शरीर में उसी तरह से काम करेगा। अच्छी भावना दोगे तो अच्छा काम करेगा, बुरी भावना दोगे तो बुरा काम ही करेगा। तो सबसे पहले तो ये क्रिया हो गया, पानी को कैसे पीना है। दूसरा क्रिया क्या है, जितना हो सके, दूसरा क्रिया क्या है, जितना हो सके तुम्हें अन्न त्याग देना है। जितना कम खाना खाओगे, शरीर को उतना ही कम काम करना पड़ेगा। शरीर से धीरे धीरे विषैले पदार्थ जितने भी हैं शरीर से निकलना शुरू हो जाएंगे, और तुम देखोगे कि कुछ ही दिनों के उपरांत, कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारा शरीर पहले से ज़्यादा स्फूर्ति आ गई है, ज़्यादा तेज आ गया है, तुम्हारे शरीर में पहले से ज़्यादा एनर्जी आ गई है। खाना कम खाना बहुत ही एक अच्छी उपाय है शरीर में चल रहे किसी भी तरह के रोग को मिटाने का।
किसी भी तरह के परेशानी को मिटाने का। तो ये 2 क्रियाएं हैं जो कि बहुत ही आसान है, घर में बैठे कोई भी कर सकता है, चाहे आप कहाँ भी रहते हो, इसमें किसी भी तरह का पैसा नहीं लगता, बहुत ही आसान क्रिया है। आशा करता हूँ ये दोनों क्रियाएं तुम करोगे और सभी लोगों को ये जानकारी भी दोगे ताकि सामने वाला भी इसका फ़ायदा ले सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दो ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके और तुम भी इसका फ़ायदा उठा सको। फिर से सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है।